हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड। अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही होगी और आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आप सब तक बेहतरीन ढंग से पहुंच रही है। अगर आवाज़ आ रही है तो फटाफट से कर दीजिए कमेंट, जिससे कि मुझे पता चले कि आप मुझे सुन पा रहे हो और देख पा रहे हैं। फटाफट से करिए कमेंट और बताइए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल और नॉट। फटाफट से आप लोग मुझे बता दीजिए एक बार। सब कुछ क्लियर है क्या? सेशन को अगर अभी तक नहीं किया है शेयर तो कर दीजिए शेयर फटाफट से। फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा टाइम एंड वर्क का। आज पार्ट फर्स्ट है। डेली ऐसे ही आपको क्लासेस मिलेंगी और अब मैं आपको यहां पर टाइम एंड वर्क एकदम से फिनिश कराऊंगा। तो फटाफट से सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। फटाफट से सेशन को लाइक करिए। फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए बेटा, फटाफट, जल्दी से जल्दी। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो किस बात की देरी। राम राम भाई, राम राम सौरभ, बढ़िया, मजे में, जिंदाबाद, जबरदस्त। फटाफट से कमेंट करके बताइए। जल्दी आ जाइए फटाफट से सारे बच्चे लाइव। और भाई एक बार सेशन में जान डालने के लिए शेयर कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेशन को शेयर किया जाए। तो आज टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। आवाज मेरी आप लोगों तक पहुंच रही होगी। नमस्ते भाई, राम राम, जय हिंद, गुड इवनिंग, जय राम जी की भैया। फटाफट से सारे लोग सेशन को शेयर करिए भाई। क्या मैं विजिबल हूं, क्या मैं ऑडिबल हूं, ये बता दीजिए आप तो पहले मुझे। आवाज आ रही है क्या आप सबको? अरे बोलो भाई, आवाज आ रही है या नहीं, आप तो ये बताओ मुझे। अगर आवाज आ रही है तो सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। जब तक आप लोग कमेंट करके नहीं बताएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। ओके भाई, चलिए शुरू करते हैं सेशन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, अगर मैं आपसे टाइम एंड वर्क की बात करूंगा, ओके भाई, ओके, शुरू करते हैं सेशन को। टाइम एंड वर्क आपको आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। टाइम एंड वर्क का आज है पार्ट 1। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं हूं मैथ्स एडुकेटर। कई सारे एग्जाम्स को मैंने किया है क्वालिफाई, मोर देन 4 years एक्सपीरियंस, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक कर चुका हूं मेंटोर। तो फटाफट से जुड़ जाओ सारे बच्चे। टाइम एंड वर्क, देखो सुनो, टाइम एंड वर्क में आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, अभी मैं आपको आगे क्वेश्चंस हैं ये सारे हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बेस को तैयार करेंगे एकदम जबरदस्त। अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरा एक सेशन, एक मेरा मोंटी, गुड इवनिंग भाई। अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरा एक कोर्स भी आने वाला है अर्थमेटिक के लिए। तो आपको एक टॉपिक कंप्लीट करा के, टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा के बताऊंगा कि किस तरह का ये अनअकैडमी प्लस पर मेरा कोर्स आएगा। तो आप समझो कि कोई पर्सन है ए जो किसी काम को करता है 10 दिन में, आप मान लो कोई पर्सन है ए जो काम को करता है कंप्लीट, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, और कोई पर्सन है बी जो उसी काम को करता है 15 दिनों में। अब आपसे एग्जामिनर पूछने ये लग जाएगा कि भाई दोनों मिलके, ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिनों में खत्म किया जा सकता है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलके काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। समझने वाला रहेगा क्वेश्चन। एक बात समझो, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, दोनों मिलके उसी काम को कितने दिनों में। आप मुझे बताओ, एक 10 दिन में एक काम करता है, एक काम, टोटल एक काम, तो मुझे बताओ एक दिन में कितना करेगा। तो ए जो है वो एक दिन में, इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 वर्क करेगा। क्या इस बात से आप लोग बिल्कुल एग्री करते हैं? हाँ सर, बिल्कुल एग्री करते हैं। ऐसे ही बी जो है वो 15 दिन में एक काम को करता है।
बी अगर 15 दिन में एक काम को करता है तो आप तो मुझे ये बता दो कि बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो बी एक दिन में 1/15 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? बी एक दिन में 1/15 काम करेगा। यस और नो मुझे बोलो। बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ए एक दिन में 1/10, बी एक दिन में 1/15, अगर दोनों मिल जाएंगे तो क्या एक दिन में 1/10 प्लस 1/15 यही काम हो जाएगा? तो आप बताओ इन 1 डे कितना टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है? 15 और 10 का एलसीएम कितना जाएगा? 30 चला जाएगा। ऊपर ये तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। तो क्या एक दिन में 5/30 वर्क हो रहा है? लेकिन मुझे कंप्लीट काम कराना है, मुझे कंप्लीट वर्क कराना है। कंप्लीट वर्क है 1। अगर एक काम मेरा एक दिन में 5/30 काम करता हूं तो पूरा काम कितने दिन में करूंगा? तो ये आपका 5/30 आ जाएगा। और मुझे बताओ ये 30 ऊपर जाएगा तो क्या 30/5? इसका मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ 6 डेज में कर लूंगा इस काम को? ये इसका बिल्कुल बेसिक हो गया। जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तब हम ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। बात समझ आ रही? एकेडमिक में पढ़ते थे। लेकिन आज टाइम बदल चुका है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। तो यहां पर हमें फ्रैक्शन बनाने की कोई नीड नहीं है। फिर सर हम क्या करें अगर फ्रैक्शन ना बनाए तो फिर हम क्या करें? तो आप एक काम करो, 10 और 15 दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क मान लो। यहां पर 10 और 15 जो टोटल वर्क क्या 30 हो गया। ये जो एलसीएम लेते हैं इसे हम बोलते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य। अब आप मुझे बताओ ए को 30 काम करना है, 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में इन 1 डे एक दिन में काम कितना करेगा? तो सर एक दिन में सिर्फ 3 काम करेगा। बोलिए हाँ या ना? एक दिन में 3 काम। बी 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में क्या 2 काम करेगा? हाँ सर बिल्कुल बात ठीक है। मुझे बताओ दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। काम टोटल कितना किया जाना है? 30। और एक दिन में काम करते हैं 5, तो 30 काम को क्या 6 दिन में करेंगे? तो 6 डेज क्या एकदम सही आंसर है। अब मैं इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा, जबरदस्त फॉर्मूला है आप सारे बच्चों के लिए। अभी 30-40 बच्चे मुझे देख रहे हैं, सारे बच्चे लाइक कर दो सेशन को। आप ये मानो ए किसी काम को करता है x दिन में, बी उसी काम को करता है y डेज में। ए काम को करता है x डेज, बी काम को करता है y डेज। दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप मुझे बताओ x और y का एलसीएम ले लीजिए, x इंटू वाई। अगर आप x से xy को डिवाइड करेंगे तो y से xy को डिवाइड करेंगे तो x। तो क्या दोनों की जो एफिशिएंसी हो क्या x प्लस वाई आ गई? टोटल काम है। अगर आपको ये निकालना है कितने दिनों में काम हो जाएगा, अगर आपको टोटल डेज निकालने हैं तो वहां पर फॉर्मूला बनेगा x प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या बात समझ आई है या नहीं? तो यहां भी आप ऐसे ही लगा सकते थे सीधे सीधे कि ये काम करता है 10 दिन में, मल्टीप्लाई बी काम करता है 15 दिन में। दोनों कितने दिन में करेंगे? तो 10 प्लस 15 25। बताइए हाँ या ना? तो ये हो जाएगा आपका 150। और 150/25 आप करते तब भी सिर्फ और सिर्फ 6 डेज आता। क्या डायरेक्ट आंसर आ रहा था क्या आपका? यहाँ पर जल्दी बताइए, क्या सारे बच्चों को ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर दोनों मिलके काम कितने दिन में करते हैं ये पूछा गया अगर आपसे, तो क्या बात एकदम क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ लग जाइए फटाफट से। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर क्लियर है तो थम्स अप करिए फटाफट से, लाइक दिखा दो भाई। लाइक में कोई कंजूसी मत करो, मैं पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। लाइक करना ही मेरा मोटिवेशन है और मैं बेस्ट पढ़ाऊंगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बोला ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। वे दोनों काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप मुझे ये बताओ, ए किसी काम को 30 दिन में 30 डेज में। अच्छा दूसरी लिंक पे भी बच्चे वेट कर रहे हैं, कोई नहीं, उस पर कल आ जाएंगे। और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में। पहला तरीका 30 और 20 का एलसीएम ले लीजिए 60। इसे हम मानते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य। आप मुझे बताओ 30 से डिवाइड करोगे 60 को 2 बार, 20 से डिवाइड करोगे 60 को 3 बार। तो आप मुझे बताओ दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? ये 2 करता है, ये 3 करता है। क्या दोनों मिलके 5 काम करते हैं? तो टोटल वर्क है 60 और एक दिन में काम किया जाना है 5। तो मुझे बताओ क्या ये सिर्फ और सिर्फ 12 ही दिनों में काम को कर देंगे इन 12 डेज? बताइए हाँ या ना? सर आपने एक फॉर्मूला और लिखाया अभी। हाँ जी बिल्कुल लिखाया मैंने फॉर्मूला।
ए काम को करता है 30 दिन में इंटू बी काम को करता है 20 दिन में, और 30 प्लस 20 50, 30 इंटू 20 हो जाएगा 600, और 600 को डिवाइड 50 से करोगे 0 से 0, 5 से ये 12 बार, क्या ये सीधे सीधे 12 डेज ही आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे भी निकालो, आपकी मर्जी है, आंसर आपको 12 डेज मिलेगा, 12 डेज मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? मुझे सारे बच्चे फटाफट से बताओ, क्या सब कुछ क्लियर है आपको? सब कुछ क्लियर है क्या? तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप करिए। भाई सौरभ, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड पर। ठीक है सौरभ, बागपत वाले भैया जी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं देखता हूं सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर सबसे फास्ट कौन बता पाता है। मुझे तो ये देखना है कि अभी 30 बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो 30 में सबसे पहले इसका आंसर मुझे कौन बता पाता है। फटाफट से एक बार बताइए आंसर, सारे लोग मिलजुल जाओ, पूरा दिमाग खर्च करो और मुझे बताओ कि सबसे पहले आंसर इसका कौन बता पाएगा। बताइए। मोंटी का आंसर आ रहा है 5, वेरी गुड मोंटी, 5। हर्ष का भी आ रहा है। ए किसी काम को 12 दिन में, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बी काम को 15 दिन में, बी कैन डू इट इन 15 डेज, और सी उसी काम को 20 दिन में, सी कैन डू इट इन 20 डेज। ए काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 20 दिन में। क्या मैं तीनों का एलसीएम ले सकता हूं? हाँ सर, तीनों का एलसीएम 60, ये हो गया इसका टोटल वर्क। अब आप मुझे बताओ, 12 से 60 को काटोगे तो क्या 5, 15 से 60 को काटोगे तो क्या 4, और 20 से 60 को काटोगे तो क्या 3। आप मुझे बताओ, जो वन डे वर्क होता है ना, एक दिन में किया गया काम, उसे एक और नाम, अब से याद रखो, उसे एक और नाम दिया जाता है एफिशिएंसी। उसे एक और नाम दिया जाता है एफिशिएंसी या फिर कार्य क्षमता। उसे एक और नाम देने लग रहे हैं अपन, कार्य क्षमता या फिर एफिशिएंसी। तो आप सारे बच्चे समझो कि ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता 4 है, और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। तो 5 4 9 और 3 12, तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? 12। तो वे तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 60 काम 12 की एफिशिएंसी के साथ किया जाएगा। तो क्या सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में हो जाएगा? क्या इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो? बोलिए हाँ या ना। सफिशिएंट पैसे ना होने के कारण वो पेड क्लास नहीं और उनके लिए क्लास मौका है प्लीज सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई अविनाश, मैं डेली बना रहूंगा ऐसे ही लाइव, और आपके सामने ऐसे ही बेस्ट टू बेस्ट अपना देने की कोशिश करूंगा। आपने क्या करना है, बस डेली लाइव आना है। मेरा मोटिवेशन यही है कि आप डेली लाइव आते हो। देखो दूसरी बात आप यहां पर समझो, एक चीज और समझ लो कि टोटल वर्क का एक फॉर्मूला और होता है। टोटल वर्क बराबर, यहां से आपको समझ आता होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप समझो, अगर कभी आपको टाइम निकालना पड़े, जैसे अभी हमें टाइम निकालना पड़ रहा है कितने समय में कार्य को करेगा, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला ये हो जाता है कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये आपके टाइम का फॉर्मूला हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बोलिए हाँ या ना। तो आपको यहाँ पे ये टोटल वर्क था, ये आपका टोटल वर्क था, और ये आपकी एफिशिएंसी थी। तो हम ऐसे टाइम डिवाइड करके क्यों निकाल रहे हैं, ये क्या समझ आ गया आपको? आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, थर्ड। एक बार सोचो समझो और करने की कोशिश करो। बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है। देखता हूं सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन भाई देता है मुझे। बेटा देखो, अगर 32 बच्चे देख रहे हैं और 22 बच्चों ने लाइक किया है, क्या और बच्चों से मेरी दुश्मनी है? क्या आप लोग दुश्मनी मान के बैठे हो मुझसे? क्या सारे बच्चे लाइक कर दो, एक बार लाइक दिखा दो। हम में है दम, क्योंकि हमें बाजीराव सिंघम ना 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 ना, हम जो भी है भाई। देखो, ए कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स। ए किसी काम को 2 घंटे में, बी डू द 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर्स, सी इन 8 आवर्स। इफ दे वर्क टुगेदर दे इन हाउ मेनी डेज कंप्लीट द वर्क। आप मुझे एक चीज ये बताओ, ए किसी काम को 2 घंटे में, ए किसी काम को 2 घंटे में, बी उस काम का 3 गुना टाइम, बी डू द 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क, बी उसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में करता है। आप मुझे बताओ, 3 गुना काम अगर 8 घंटे में करता है, तो 1 गुना काम क्या 8/3 घंटे में ही करेगा? वही काम को क्या 8/3 घंटे में, तो बी उसी काम को 8/3 घंटे में।
बताइए हाँ या ना। और सी उसी काम को 8 घंटे में, तो मैंने सी को ले लिया 8 घंटे। अब बच्चों को दिक्कत आती है सर यहां पर एलसीएम कैसे लिया जाता है। ये वाला क्वेश्चन इसीलिए लेकर आया क्योंकि फ्रैक्शन में दे दिया, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए इस वाले क्वेश्चन को एक बार आप देखना, सारे बच्चे देखना ध्यान से। क्या 2, क्या 3, 8 और 8, 2, 8 और 8 का एलसीएम क्या 8 जाएगा, तो मैंने इसे 8 मान लिया टोटल वर्क। अब सुनो आप लोग, 2 से 8 को कैंसिल करूंगा 4 टाइम्स। आप मुझे बता दो 8 को डिवाइड करोगे 8/3 से, तो क्या 3 ऊपर चला जाएगा, 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, क्या ये 3 आएगा? बताइए हाँ या ना। पक्की बात है सर। 8 से 8 को डिवाइड करूंगा तो क्या 1 आ जाएगा? यस और नो, एक बार आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। बिल्कुल बात सही है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी देखता हूं तो ये 4 काम करता है एक दिन में, ये 3 करता है, ये एक दिन में 1 करता है, 4, 3, 7 और 1, 8, तीनों मिलके एक दिन में 8 काम करते हैं। आपका टोटल काम भी 8 है और तीनों मिलके 8 काम एक ही दिन में कर देते हैं, तो क्या आंसर 1 डे आ जाएगा? कि वे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा? तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे या 1 दिन, जो भी आपको दे रखा है, क्या वही आंसर सही रहेगा? बताइए हाँ या ना। ये 1 डे नहीं है, 1 आवर है। फटाफट बोलिए, क्या सारे बच्चों को एकदम क्लियर हो गया 1 आवर? बोलिए हाँ या ना। आप क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा दिमाग खर्च करो और मुझे बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, अब इसमें करो दिमाग खर्च, जितना दिमाग खर्च कर सकते हो आप एक बार इसमें दिमाग खर्च करो और मुझे बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बोला है ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज, बी इन 5 डेज। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ए 20 दिन में करता है किसी भी काम को, ए तो करता है 20 दिन में, और बी उसी काम को करता है 5 दिन में, बी इन 5 डेज, बी काम को करता है 5 दिन में। क्या बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही होगी। आगे बोला है इफ सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स, सी उतना ही समय लेता है जितना ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं, जितना ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं सी उतना ही समय लेता है। तो चलो मैं निकालता हूं कि ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो मैंने एलसीएम तो ले लिया 20, और मुझे बताओ 20 से कटेगा 1 बार, 5 से कटेगा 4 बार, तो टोटल 4 और 1 5। इस 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या ए और बी इस काम को 4 दिन में करते हैं? ए और बी 4 दिन में करते हैं, इसका मतलब सी भी 4 दिन में करता है, तो सी इसी काम को 4 दिन में करता है। तो मुझे बताओ 20 काम है 4 दिन में कर रहा है, तो क्या एफिशिएंसी इसकी 5 आ जानी है? हाँ या ना में तो आप मुझे एक बार जवाब दो। क्या एकदम मैं ये बात सही बोल रहा हूं कि सी की एफिशिएंसी क्या आपकी 5 ही आ जानी है? हाँ सर बिल्कुल आ जानी है। अब आप एक चीज मुझे ये बताओ कि ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 5 है आपके सामने, से यस और नो। तीनों की मिलकर एफिशिएंसी की बाद में बात करेंगे, पहले पूछा क्या है वो देखो। देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क, वे तीनों अगर मिल जाए तो काम को कितने दिन में? 5, 4, 9 और 1 10। क्या टोटल एफिशिएंसी इनकी 10 आ जानी है? अब टोटल वर्क है 20, एफिशिएंसी है 10, तो क्या 2 ही दिन में काम को कर देंगे क्या? 2 डेज। क्या एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए, एकदम सही एकदम सही एकदम सही। क्या सारे बच्चे फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सबको समझ आ गया बेहतरीन ढंग से या नहीं आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, करो इसे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या होगा आंसर। करिए सॉल्व, बताइए आंसर। देखिए समझिए क्वेश्चन को, देखिए समझना रहेगा आपने। एक सेकंड, हाँ जी एक सेकंड रुको। ये है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए और बी दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। तो बताओ कितने दिन में काम कंप्लीट हो पाएगा। क्वेश्चन में दम है, बहुत अच्छा दम है, समझिए।
ए काम को 10 दिन में, बी काम को 12 दिन में, क्या दोनों का एलसीएम 60 जाएगा? क्या टोटल वर्क को मैं 60 मानूं? तो 10 से 60 को डिवाइड करते तो 6 आता, 12 से 60 को डिवाइड करते तो 5 आता। अब ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, दोनों ने काम को एक साथ शुरू किया, ए और बी दोनों ने काम को एक साथ शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला गया। आप मुझे यह बताओ, क्या 3 दिन तक तो दोनों ने काम किया है? क्या 3 दिन तक तो दोनों ने काम किया है? तो ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, क्या एकदम सही बात है? हाँ सर एकदम सही है। उसके बाद ए काम को छोड़कर चला गया तो बी अकेला काम करता है। वेरी गुड मोंटी भाई। आप मुझे बताओ, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है और दोनों ने 3 दिन तक काम किया है, 6 5 11 और इंटू 3, क्या 33 काम किया है इन लोगों ने? जल्दी बताइए हाँ या ना। इन्होंने कितना काम किया? 33। टोटल काम था 60, जिसमें से 33 काम तो इन लोगों ने साथ में किया, तो क्या बचा कितना? 28 काम। ये 28 काम को ए तो छोड़ के चला गया, तो बी क्या अकेले काम को करेगा? और बी की एफिशिएंसी है 5, तो 5 एफिशिएंसी के साथ 28 काम, क्या 5 पंजे 25 और 3/5 दिन में करेगा? जल्दी बताइए हाँ या ना। 5 सही 3/5 दिन में ही काम करेगा, क्या बचा हुआ? फटाफट से बोलिए हाँ या ना। नहीं 28 क्यों, 27 बचेगा, सॉरी भाई 27 बचेगा, 28 नहीं 27, 27 बचेगा काम। काम कितना बचेगा? ये 27, तो 5 होल 2/5 डेज, तो 5 सही 2/5 दिन तो उसे ये लगे, प्लस 3 दिन उसने ये, इन लोगों ने ये भी काम किया था, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है? 5 और 3 8, क्या 8 सही 2/5 दिन में काम कंप्लीट हुआ है? 8 होल 2/5 डेज, क्या ऑप्शन ए एकदम सही है? क्या ऑप्शन ए एकदम सही है? क्या सबको समझ आया क्वेश्चन, हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये करिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। वेरी गुड। तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? जिसका लाइक नहीं हुआ वो एक बार लाइक करो सेशन को, जिसका लाइक नहीं है वो बच्चे फटाफट से लाइक करो, जिसका लाइक है अच्छी बात है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ये बोला है ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। सर बफरिंग हो रही है? बफरिंग तो नहीं हो रही भाई, थोड़ा बहुत कभी कभी बीच में कर जा रहा होगा बफर, थोड़ा कुछ तो हम झेल लेंगे, है ना। मोंटी 12 डेज, वेरी गुड भाई। देखो ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी 15 डेज। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क देन कैलकुलेट। देखो पुराने वाले क्वेश्चन को एक और तरीके से बताता हूं, आप इधर समझो। एक तो मेथड ये था और फिर सेकंड मेथड और बताता हूं। देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से अगर एग्जाम में करना हो तो क्या इतना टाइम हम लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। एग्जाम में करना हो तो क्या हम इतना टाइम लेंगे? हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आप मुझे एक चीज बताओ कि ए और बी ने काम शुरू किया एक साथ, लेकिन कितने दिन तक काम किया? सिर्फ 3 दिन तक। आप मुझे एक चीज, सारे बच्चे मिलजुल के पूरा दिमाग खर्च करके ये बताओ, क्या ए सिर्फ 3 दिन तक ही काम करता है? तो ए की एफिशिएंसी है 6 और 3 दिन तक काम करेगा, तो पूरे काम में से सिर्फ और सिर्फ 18 काम ए ने किया है। ये बताओ आप सारे लोग। अविनाश अब नहीं रुकेगा, सॉरी भाई अब नहीं रुकेगा, ठीक है। मुझे बताओ पूरा काम 60 सा था, जिसमें से 18 काम ए ने किया है, तो आप मुझे बताओ 42 काम किसने किया है? 42 काम बी अकेले ने किया है। 42 काम किया है बी ने, और बी की एफिशिएंसी क्या है? 5 एफिशिएंसी है, तो क्या 5 अट्ठे 40 और 2/5, क्या बी ने काम को 8 से 2/5 दिन तक किया है? और बी वो पर्सन है जो डे 1 से लेकर और डे लास्ट तक लगा रहा है। उसने काम शुरू पहले दिन से लेकर डे लास्ट तक लगा रहा है बी। तो आप मुझे बताओ, क्या बी ने 8 से 2/5 दिन में अगर काम किया है तो पूरा काम क्या 8 से 2/5 दिन में ही खत्म हुआ है? ऑप्शन ए एकदम सही है क्या? बोलिए हाँ या ना। ऐसे ही आप एक बार ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए काम को करता है 10 दिन में और बी काम को करता है 15 दिन में। ए काम को 10 दिन में और बी काम को 15 दिन में। आप मुझे बताओ 10 और 15 का अगर एलसीएम लूंगा तो क्या 30 जाएगा? सारे बच्चे बताओ।
तो आप मुझे ये बताओ कि 10 से 30 कटेगा 5 बार, 10 से 30 कटेगा 3 बार और 15 से 30 कटेगा 2 बार। A and B start the work together. After 2 days, A left the work. दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला गया। तो आप सारे बच्चे मुझे ये बताओ, क्या ए ने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक काम किया है? तो ए ने सिर्फ अगर 2 दिन तक काम किया है तो क्या 3 इंटू 2 क्या 6 काम ए ने किया है? ए ने तो 6 काम किया है। तो 30 में से अगर 6 काम ए ने किया है तो 24 काम अकेले और अकेले बी करने लग रहा होगा, और बी की एफिशिएंसी तो 2 है, तो 24 काम 2 एफिशिएंसी के साथ क्या 12 दिन में किया होगा? तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? काम तो 12 दिनों में पूरा होगा। क्यों? क्योंकि जो बी है वो डे 1 से लेकर और डे लास्ट तक लगा रहा है, क्योंकि बी तो काम को छोड़कर गया ही नहीं है। तो क्या टोटल काम भी 12 दिन में हुआ है? ऑप्शन ए एकदम सही है क्या? जल्दी बताइए, सबको क्लियर हो रहा है क्या? सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, क्या सबको क्लियर हो रहा है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? अगर क्लियर है तो फिर अगला क्वेश्चन ये करिए, बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। एक बार आप इसे सॉल्व करो और मुझे बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सारे बच्चे कम से कम 50 लाइक का टारगेट कर लो, और आज कम से कम 50 लाइक कर दो। सारे बच्चे एक बार 50 लाइक का टारगेट करके कम से कम 50 लाइक आज पहुंचाओ तो सही। ये तो आपके ऊपर है आज 50 लाइक्स पहुंचाना। देखते हैं आप लोग अपना टारगेट पूरा करते हो नहीं करते हो। आओ समझो एक बार, मुझे बताओ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। क्या ठीक है? एकदम सही लिखा सर। आगे मुझे बताओ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ए और बी ने काम को एक साथ शुरू किया, बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क। लेकिन ए बीच में कुछ दिन बाद काम छोड़ के चला गया। एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज। आप मुझे ये बताओ 10 और 15 का एलसीएम फिर से क्या 30 ले लूं मैं? बिल्कुल 30 ले लो सर। तो 10 से 30 को काटूंगा तो 3 बार, और 15 से 3 को काटूंगा तो 2 बार। क्या आंसर एकदम सही है? आप मुझे ये बताओ, पहले बेसिक बता रहा हूं फिर आपको तरीका बताऊंगा एग्जाम में करने वाला। समझो, आपको ये बोला है कि ए और बी ने काम को एक साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम को छोड़कर चला गया और फिर बचा हुआ काम बी ने किया। आप ये मानो कि आपको क्या बोला है कि टोटल काम 9 दिन में हुआ। टोटल काम कितने? देखो, ए लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज। पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट हुआ। आप ये मानो कि ए और बी ने x दिन तक काम को किया है। ए और बी ने अगर x दिन तक, पहले बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसे भी समझ आए और जो पहले पढ़ चुका है उसे भी मजा आए। तो आप मुझे बताओ फिर बी ने बचा हुआ काम कितने दिनों में किया है? क्या 9 - x डेज में किया है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो a प्लस बी x दिन तक, और a की एफिशिएंसी 3, b की एफिशिएंसी 2, तो क्या यहां पर इन्होंने 5x काम किया है। प्लस b की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 इंटू 9 - x अगर अपन करेंगे तो 9 दूनी 18 माइनस 2x और बराबर टोटल वर्क 30 के बराबर आ गया। क्या ये मेरे पीछे आपको शायद कम दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा छोटा हो जाऊं। क्लियर है? चलो, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 5x - 2x तो 3x हो जाएगा, और 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 12 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या 4 बचेगी। पहले बेसिक फिर आपका तरीका जो एग्जाम में आता है। x की वैल्यू 4 बची है, इसका मतलब इन दोनों ने साथ में मिलकर काम 4 दिन तक किया है, और बचा हुआ काम b ने 5 दिन में किया है। बोलो हाँ या ना। अब आपको बोला है तो कितने दिन बाद एक काम को छोड़कर चला गया था? तो 4 दिन तक तो साथ में काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। तो ऑप्शन बी क्या एकदम सही है? ऑप्शन बी क्या एकदम सही है? एकदम सही है सबके लिए? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो अब सर इसका एक ऐसा भी तरीका हमें बताओ जिससे हम फास्ट करें, एक्स वाई जेड ये सब हमें ना मानना पड़े। आओ समझते हैं।
आप मुझे ये बताओ कि टोटल काम 9 दिन में खत्म हुआ है, काम को बीच में छोड़कर तो ए गया है, तो क्या बी ने क्या पूरे के पूरे 9 दिन तक काम किया है? हाँ सर, बी ने तो पूरे 9 दिन तक काम किया। तो बी ने 9 दिन में कितना काम किया होगा? 18 काम किया होगा। बी की एफिशिएंसी है 2, 9 दिन तक काम किया, 18 काम कर दिया। अगर 30 में से 18 काम बी ने किया है तो बचा हुआ 12 काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। ए ने काम किया है 12 और एफिशिएंसी है 3, तो कितने दिन तक काम किया होगा? सिर्फ क्या 4 दिन तक काम किया होगा, और 4 दिन काम करके छोड़ के भाग गया। तो कितने दिन बाद भागा? 4 दिन बाद। क्या एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोच के करके आ पाओगे? जल्दी बताओ, हाँ या ना। जल्दी बताइए, यस और नो। क्या सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से इसे देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए क्वेश्चन ये वाला है, सॉल्व करिए फटाफट से। सिक्स आ रहा है, वेरी गुड। देखिए समझिए क्वेश्चन को एक बार। देखो समझो इस क्वेश्चन। बोला ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं सम्मान के साथ। रेस्पेक्टिवली मतलब सम्मान के साथ। ए सॉरी, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 डेज। दोनों ने काम को एक साथ शुरू किया, टोटल एफिशिएंसी 60। बोलिए हाँ या ना। तो 20 और 30 का एलसीएम 60 जाएगा, 20 से कटेगा 3 बार और 30 से कटेगा 2 बार, 30 दूनी 60, 20 दिया 60। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 डेज। पूरा का पूरा काम 16 दिन में कंप्लीट हुआ है। बी लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 डेज। पूरा काम 16 दिन में कंप्लीट हुआ। बी ने काम को कुछ समय बाद छोड़ दिया। तो मुझे बताओ, क्या ए तो वही बंदा है जो डेली काम करता है टोटल 16 दिन तक? तो अगर 16 दिन तक ए ने काम किया 3 एफिशिएंसी के साथ, तो क्या 48 काम किया ए ने? अब मुझे बताओ, 60 में से अगर 48 काम ए करता है तो बचा हुआ 12 काम किसने किया होगा? 12 काम बी ने किया होगा। और कितने? 2 की एफिशिएंसी के साथ। तो क्या 6 दिन में कर दिया होगा? हाँ सर, बिल्कुल 6 डेज में किया होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई ये पूछा है कि बी कितने दिन बाद, कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम। बी ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ के भाग गया। तो क्या ऑप्शन सी एकदम ठीक है? हाँ भाई, 6 वाले बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अगला क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। एक बार करो तो सही और बताओ क्या होगा आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सारे बच्चे पूरा दम लगा दो अभी, सारे बच्चे पूरा दम लगा दो फटाफट से। करो। फाइव आ रहा है। गुड अपॉर्चुनिटी सर। हाँ भाई, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए।
बस आप तो पढ़ते रहो, मैं आपको बेस्ट मटेरियल दूंगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड दूंगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है भाई। बातें कम काम ज्यादा होगा अपनी क्लासेस में, ठीक है, बातें कम काम ज्यादा। सीडीएस का एग्जाम आ चुका है, नवंबर में एग्जाम है, अभी हमारा चल रहा है सितंबर, और फिर हमारे पास है अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर कंप्लीट 2 महीने घड़ी तगड़ी प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्ट कराऊंगा। प्रैक्टिस, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट आपको करा के मानूंगा मैं आपके सीडीएस एग्जाम से पहले पहले। तो सारे बच्चे डेली आके जुड़ा करो मेरे साथ। बोला ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए काम को 20 दिन में और बी काम को 30 दिन में करते हैं। ए काम को 20 दिन में और बी काम को 30 दिन में करते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क। ए और बी दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। एंड रेस्ट वर्क विल कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 10 डेज। बचा हुआ काम अगले 10 दिन में ए करता है। 20 और 30 का एलसीएम मेरे भाई 60। 20 से कटेगा 60 3 बार, 30 से 60 कटेगा 2 बार। क्या एकदम सही बात है? अब आप आगे की बात समझो कि यहां पर यह बोला है कि आप ए एंड बी वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क एंड द रेस्ट वर्क विल कंप्लीटेड इन बाय ए इन नेक्स्ट 10 डेज। अगले 10 दिनों में बचा हुआ काम ए ने किया है। तो आप मुझे यह बताओ कि अगर अगले 10 दिन तक ए ने काम किया और वो भी 3 एफिशिएंसी के साथ किया, तो बचा हुआ क्या 30 काम ही तो ए ने किया है? बोलिए हाँ या ना। तो टोटल वक्त था 60, जिसमें से 30 काम कर दिया ए ने, तो बचा हुआ काम 30। ये 30 काम किसने किया है? ये किया है ए प्लस बी दोनों ने, क्योंकि ए ने बचा हुआ काम किया और बी के साथ भी काम किया था। तो मुझे आप ये बताओ कि इस 30 काम को 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ अगर ये दोनों करते हैं, तो क्या 6 दिन तक इन लोगों ने काम साथ में किया होगा? तो काम को ये पूछा है कि बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क, बी ने कितने दिनों बाद काम को छोड़ा था। तो आप क्या ये बात बोल सकते हो कि 6 दिन बाद काम को छोड़ा था? ऑप्शन सी। बोलिए हाँ या ना। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि आंसर एकदम ठीक है 6 डेज। अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करो ये वाला। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। Two men can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. वॉल में टोटल कितनी ब्रिक्स है ये आपने बता देना है। फटाफट से मुझे बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो हर एक बच्चे से पूरी क्लास तो नहीं झेल पाएगी, वो कर लेता है सर मैं 20 मिनट की क्लास कर लेता हूँ, 30 मिनट की क्लास, फिर मुझसे नहीं होता। तो हर एक बच्चा सिलेक्शन नहीं। 2 आदमी है, एक आदमी है ए जो काम को करता है 15 दिन में, और एक आदमी है बी जो काम को करता है 20 दिन में। ए करता है काम को 15 दिन में, बी काम को करता है 20 दिन में। बट इफ दे वर्क टुगेदर, आप मुझे बताओ 15 और 20 दोनों का एलसीएम क्या मैं कितना ले लूँ? तो सर ले लो 60। 15 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 3 बार। तो मुझे बताओ दोनों मिलके एक दिन में 7 ईंट लगाते। मैंने ये मान लिया टोटल 60 ईंट थी, तो दोनों मिलके एक दिन में क्या 7 ईंट लगाते? 7 ईंट प्रति घंटे, 7 ईंट प्रति घंटे लगाते हैं। बोलो हाँ या ना। ये बात एकदम सही है। लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो 280 ईंटें कम लगाते हैं और काम को पूरा 12 घंटे में करते हैं। आप मुझे बताओ ये 60 ईंटें इन्हें लगानी है और 12 घंटे का टाइम लेते हैं, तो प्रति घंटे क्या 5 ईंट प्रति घंटे लगाते हैं क्या? ये जल्दी बताइए हाँ या ना। देखो इन्हें जो लगानी है ईंटें वो लगानी चाहिए थी इन्हें 7, लेकिन लगा रहे हैं ये लोग दोनों मिलके। जब अलग अलग काम को कर रहे हैं तो 7 ईंटें प्रति घंटे लगा रहे हैं, और जब साथ में मिलके करने लगे तो 5, तो ये पीने लगे बीड़ी, और इस वजह से ये 2 ईंट प्रति घंटे कम लगाने लगे। 2 ईंट प्रति घंटे ये लोग लगाने लगे कम।
कितना 2 ब्रिक्स पर आवर लेस लगाने लगे। वो तो बोलते दो नहीं, 280 ईंट कम लगाते हैं हर घंटे। तो मुझे बताओ हमारे हिसाब से जो 2 है वो इनके हिसाब से क्या 280 है। तो 2 की वैल्यू 280 है तो 1 की वैल्यू क्या 140 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हर घंटे 140 ईंटें लगाते हैं, एक की वैल्यू। तो टोटल ईंटें कितनी थी 60, तो 60 की वैल्यू 60 इंटू 140, तो 14×84, तो क्या 8400, क्या 8400, टोटल 8400 ईंटें ये लगाएंगे। क्या ऑप्शन डी एकदम आंसर सही है। जल्दी बताओ, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन मुझे बताओ क्या समझने की कोशिश की गई है आपके द्वारा। क्या एक बार तो समझने की कोशिश की गई होगी कम से कम। बोलिए। समझ गए, वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक बार इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। ये बात, हाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, गारंटी है इस बात की, मेरी पर्सनल गारंटी है। आप डेली क्लास करते रहिए, आप परफेक्ट हो जाएंगे एक दिन पक्का। देखिए समझिए, 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 hours एंड 10 hours रेस्पेक्टिवली। एक आदमी किसी काम को 9 घंटे में, वॉल को, और दूसरा आदमी उसी वॉल को 10 घंटे में बना सकता है। एक तो 9 घंटे में, दूसरा 10 घंटे में बना सकता है। तो 9 और 10 का एलसीएम मैंने ले लिया 90। तो ये तो 1 घंटे में 10 ईंटें लगाएगा और ये 1 घंटे में 9 ईंटें लगाएगा, दोनों मिलके 1 घंटे में 19 ईंटें लगाएंगे। बट इफ दे वर्क टुगेदर देन दे यूज 10 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 5 hours। अगर ये दोनों साथ मिल जाएं तो इसी पूरी वॉल जो 90 ईंटें लगानी है इसे 5 घंटे में लगाते हैं। तो क्या हर घंटे 18 ईंट लगाते हैं? जल्दी बताइए हाँ या ना। जबकि ना हर घंटे लगानी कितनी चाहिए थी 19 ईंटें। कितनी ईंट कम लगा रहे हैं? 1 ईंट कम लगा रहे हैं हमारे हिसाब से, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से 10 ईंट कम लगाते हैं। तो एक की वैल्यू 10 है, तो मुझे ये बताओ कि टोटल ईंटें कितनी। तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 इंटू 10, क्या 900 ईंट हो जाएगी? 900 ब्रिक्स, जो कि ऑप्शन सी एकदम सही है। क्या मोंटी अब तो समझ आया? मोंटी भाई अब तो समझ आया, ये बताओ मुझे, अब समझ आया? अब क्लियर है? वेरी गुड। अब ये अगला क्वेश्चन एक बार आप देखो, मैं 2 मिनट में वापस आता हूं, तब तक आप इसे करो। मैं आया 2 मिनट में।
हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी आप लोगों तक? ये बताओ, क्या आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? हाँ, अभी मैं आपको विजिबल हूं, ऑडिबल हूं? बताइए फटाफट। ठीक है, बी आ रहा है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। एक सेकंड रुकिए, बी आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं क्लास को दोबारा, कंटिन्यू करते हैं यहां से। 2 घंटे 24 मिनट रिंकेश का आंसर है। बी ऑप्शन भी है, ए ऑप्शन भी है, सारे बच्चों के अलग अलग आ रहे हैं। और अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा, कोई बच्चा रिपीट करने बोला, प्रिंस मिश्रा। प्रिंस भाई क्या रिपीट करना है आप मुझे एक बार बताओ। प्रिंस भाई क्या रिपीट करना है आप लोग मुझे बता दो। जल्दी मुझे बताओ क्या रिपीट करना है प्रिंस भाई। कुछ रिपीट करना है क्या? डी प्रवीण डोरे, ठीक है। देखो, दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियां क्रमशः 4 तथा 4 घंटे में पूरी जल जाती हैं। एक आप ये समझो, एक ही आपकी कैंडल है। आवाज परफेक्ट आ रही है ना? और एक और उसी ऊंचाई की, समान ऊंचाई की मोमबत्ती है। एक ये और एक ये, दो मोमबत्ती है। प्रीवियस क्वेश्चन प्रिंस, अभी इसके बाद भाई तुरंत प्रीवियस क्वेश्चन पे चलेंगे। बस आप तो मुझे याद दिला देना। 10 नंबर कर देंगे, अभी कर देंगे भाई। हर्ष भाई बिल्कुल बता देंगे, डू नॉट वरी। अब दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियां क्रमशः 4 तथा 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं। हाँ प्रिंस बिल्कुल बताएंगे। ये पूरी 4 घंटे में जलती है और ये पूरी 6 घंटे में जलती है। मुझे आप ये बताओ कि ये अगर 4 घंटे में जलती है और ये अगर 6 घंटे में जलती है, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना डायरेक्टली, कि ये वाली मोमबत्ती बहुत तेज जलेगी, 4 घंटे में जल जाएगी, और ये धीरे जलेगी, 6 घंटे में जलेगी। तो हाँ या ना? मतलब ये अगर 4 घंटे में जलती है, 6 घंटे में जलती है, दोनों की ऊंचाइयां समान है, काम बराबर है, तो 4 और 6 का एलसीएम में क्या 12 मान लूं? दोनों की जो लंबाई है उसे मैंने 12 मान लिया। क्या कोई दिक्कत है? तो आप 4 घंटे में 12 लंबाई 12 सेंटीमीटर की जलती है, तो हर एक घंटे क्या 3 सेंटीमीटर जलती होगी। और ये 6 घंटे में पूरी जलती है, तो हर एक घंटे क्या 2 सेंटीमीटर जलती होगी। जल्दी बताइए हाँ या ना? ये बात एकदम क्लियर है क्या? अब आप ये समझो, उसने बोला यदि दोनों एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने घंटे बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। आप मुझे बताओ, मैं मान लेता हूं कि x घंटे के बाद ऐसा हुआ होगा। ये वाली मोमबत्ती अगर 3 सेंटीमीटर 3 की रफ्तार से जलती है, इसकी एफिशिएंसी क्या है 3 और इसकी एफिशिएंसी क्या है 2, तो अगर ये वाली मोमबत्ती 3 की रफ्तार से जलती है और x घंटे तक अगर जलती रहती है, 3 इसकी एफिशिएंसी और x घंटे तक जली है, तो क्या ये टोटल 12 में से 3x जल चुकी है? टोटल लेंथ इसकी थी 12, उसमें से क्या 3x जल चुकी है 3 घंटे में? जल्दी बताइए हाँ या ना? x घंटे में, x घंटे तक जली, मैंने ऐसा माना। और दूसरी वाली इसकी भी लंबाई 12 है, x घंटे तक अगर ये 2 की रफ्तार से जलेगी तो क्या 2x जल जाएगी। और कितनी देर बाद? रेशियो इनका क्या रह जाना चाहिए 2/3, तो मैंने इसे लिख दिया सीधे सीधे 2/3। यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो चलो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। आप मुझे ये बताओ कि अगर 3 का ऊपर करोगे तो 12 3 36 माइनस 3 3 9x बराबर क्या 12 दूनी 24 माइनस 2 दूनी 4x आएगा क्या? एकदम सही बात है मोंटी, अभी मैं समझा दे रहा हूं आपको। तो 36 और ये 24 माइनस करूंगा तो 12 रह जाएगा। और ये ये माइनस का 4x और इधर आके ये प्लस का 9x, तो क्या ये 5x हो जाएगा? 5x बराबर अगर 12 है तो x की वैल्यू क्या 12/5 घंटे ही आएगी। और 12/5 घंटे का मतलब हो गया 5 दूनी 10, 2 तो पूरे घंटे और 2/5, इसे अगर आप मिनट में चेंज करोगे 60 से मल्टीप्लाई,
5 से ये 12 बार, 12 दूनी 24, तो क्या सीधे सीधे 2 घंटे और 24 मिनट आंसर आ जाएगा? क्या ऐसा काम 2 घंटे 24 मिनट बाद हो रहा है? क्या ऑप्शन ए एकदम सही है? कोई दिक्कत नहीं मोंटी, अब तो समझ आ गया क्या 2 घंटे 24 मिनट कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आया? क्या सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? एक बार मुझे आप सारे लोग कमेंट करके बताइए तो सही। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? हर एक बच्चे को क्लियर हो रहा है? तो फिर एक और क्वेश्चन ऐसा ही, अच्छा इससे पहले 10वां क्वेश्चन रिपीट करना था, किसी भाई ने मुझे ये बोला। तो 10वां क्वेश्चन ये था, समझो भाई, मैं रिपीट मोड पे डाल रहा हूं क्वेश्चन को, आप एक बार समझना कि भाई ऐसे मैंने बोला है, ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में, एलसीएम लिया 60, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3। बोलो हाँ या ना। अब आप मुझे ये बताओ, ए 1 घंटे में 4 ईंटें लगाता है, बी 1 घंटे में 3 ईंटें लगाता है, दोनों मिलके 1 घंटे में 7 ईंटें लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों मिलके काम करने लगे तो 280 ईंटें कम लगाते हैं और 12 घंटे में काम को करते हैं। मुझे बताओ, अगर ये 60 काम तो यही वाला 60 है, इसी 60 काम को 12 घंटे में कर रहे हैं, तो क्या प्रति घंटे 5 ईंटें ही लगा रहे हैं? 5 ईंट प्रति घंटे लगाते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल बात सही है, लगानी चाहिए 7 ईंट प्रति घंटे, लगा रहे हैं 5 ईंटें प्रति घंटे, तो क्या 2 ईंटें प्रति घंटे कम लगा रहे हैं क्या? बीड़ी बीड़ी पी रहे हैं, बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, आराम से फूक रहे हैं, तो 2 ईंटें प्रति घंटे अगर कम लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 280 ईंटें कम घंटे लगा, 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं, तो 2 की वैल्यू क्या 280, तो 1 की वैल्यू क्या 140 हो जाएगी। बोला टोटल काम कितना है? टोटल काम तो ये हमारा 60 था, ये वाला, तो मुझे बताओ 60 की वैल्यू क्या? जब 1 की वैल्यू 140 है तो 60 की वैल्यू 60 इंटू 140 8400 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, सही आंसर और सही आंसर है। तो फिर मुझे एक बार क्वेश्चन नंबर 13 करके बताइए, पूरा दिमाग खर्च कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत मजा आपको आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 करिए सॉल्व, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 करिए सॉल्व, बताइए आंसर। आज तो तब तक पढ़ाएंगे जब तक टोटल लाइक 50 ना हो जाए। कुछ बच्चे भी पूछेंगे कि सर क्लास कब तक चलेगी? तब तक चलेगी, पहले ही बता दिया, लाइक 50 करवाओ, क्लास खत्म पाओ। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13। आप रहो ना रहो, क्लास आज चलती रहेगी। चलिए देखिए, थैंक यू सो मच भाई यशुराज सिंह। देखिए सुनिए, 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 12 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 कैंडल हैं जिनकी हाइट एकदम सेम है, एक कैंडल ये है और एक कैंडल ये है, दोनों की हाइट एकदम सेम है, एकदम सेम है। बर्न कंप्लीटली इन 12 आवर्स एंड 20 आवर्स, ये तो 12 घंटे में ही जल जाती है, जबकि ये 20 घंटे लगाती है। तो ये जल्दी जल जाती है, ये दिन, ये 12 घंटे में जल जाती है पूरी, ये 20 घंटे में आराम आराम से जलती है। तो 12 और 20 का एलसीएम क्या मैं 60 ले सकता हूं? तो ये वाली जो पहली वाली है, ये प्रति घंटे 5 जलेगी, 5 जलेगी प्रति घंटे, और 20 से डिवाइड करोगे तो 3 जलेगी प्रति घंटे। अब मैं ये मान लेता हूं कि x घंटे के बाद ऐसा होगा कि ये लोग, इनका जो रेशियो वो 3:5 रह जाएगा। तो मुझे बताओ, टोटल हाइट थी 60, उसमें से ये वाली कितना 5 की स्पीड से x घंटे तक जली, तो क्या 5x जल गई। और टोटल हाइट थी 60, जिसमें से ये x घंटे तक 3 की स्पीड से चली 3x, और इनका जो रेशियो है वो क्या 3 और 5 का ही रह जाना चाहिए। तो आप इसे फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, तो 5 6 300 माइनस 25x बराबर, इसे करोगे 6 3 18 180 माइनस 9x।
अब आप सारे बच्चे मिलजुल के बता दो मुझे कि 180 इधर से माइनस करोगे तो 120 बचेगा, और 25 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो मेरा कितना बचेगा? 14x बचेगा। जल्दी बताओ, 16x बचेगा। बताइए हाँ या ना। हाँ, लाइक एंड शेयर करो, बिल्कुल करो भाई। तो मुझे बताओ क्या x की वैल्यू क्या है? 120/16, जिसका मतलब है 4 से 4 बार, और 4/30 का मतलब है 15/2। मुझे बताओ 15/2 का मतलब क्या? 7.5 घंटे। तो 7 घंटे 30 मिनट के बाद ही ऐसा होगा कि एक कंप्लीट 3:5 रह जाएगा। क्या ऑप्शन ए एकदम ठीक है? जल्दी बताइए यस और नो, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए यस और नो। बिल्कुल बात ठीक है सर। तो मुझे बताओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार ठीक से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को एकदम सही से पढ़िए और बताइए क्या होगा आंसर इसका। 43 लाइक है, अभी मुझे 7 लाइक्स और चाहिए, सेशन करूंगा तभी खत्म। अभी क्लियर हो गया, वेरी गुड पंकज भाई। मुझे 7 लाइक्स और चाहिए, मैं बहुत भूखा हूं लाइक्स का। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हो गया सॉल्व, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई पंकज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्वेश्चन है 3 men A, B and C can complete a work in 12, 10 and 15 days respectively. A किसी काम को 10 दिन में, B उसी काम को 12 दिन में, और C उसी काम को 15 दिन में सम्मान के साथ करते हैं। सम्मान नहीं होता, रेस्पेक्टिवली का होता, क्रमशः करते हैं। मैं बोलता हूं, मेरी मर्जी। देन गिव द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। पहला है इफ A, B and C start work together but after 2 days A left the work and next after 2 days C also left the work, then in how many days, how much time the whole work will complete? एक बार इस क्वेश्चन को बताओ फटाफट से, आंसर क्या होगा फटाफट से सारे बच्चे मुझे बताओ। 5 लाइक्स की और नीड है, देन सेशन खत्म। देखिए सुनिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की आपसे बात करने लग रहा हूं तो बोला ए किसी काम को 10 दिन में करता है, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, यहां पर ए किसी काम को 10 दिन में, और बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में। क्या एकदम सही लिख दिया मैंने? तीनों का एलसीएम लिया जो कि गया 60, एफिशिएंसी निकाली जो कि गई 10 से, एफिशिएंसी निकाली जो कि गई 10 से 6 बार, 12 से 5 बार, और 15 से 4 बार। हाँ या ना? वेरी गुड भाई। अब आप मुझे एक चीज ये बताओ, यहां पर सोच समझ के बताना सारे बच्चे मिलजुल के, कि क्वेश्चन अब यहां से पढ़ो। ए, बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। तो ए ने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक काम किया, 2 दिन में कितना काम करके चला गया? 12 काम। देखो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊं, या फिर आप यहीं पे समझ लो। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। और अगले 2 और दिन बाद, मतलब 2 दिन वो और 2 दिन और, क्या 4 दिन तक सी ने काम किया, 16 काम तो सी ने कर दिया। तो आप मुझे बताओ 16 और 12 क्या 28 हो जाएगा? तो क्या 28 काम तो यहां से माइनस किया तो क्या काम 32 बचा हुआ है? ये 32 काम किसने किया होगा? ये 32 काम बी ने अकेले किया होगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो 32 काम 5 की एफिशिएंसी के साथ, 5 6 30, 5 6 30, और आप यहां पर अगर इसे काटोगे तो 2/5, 6 से 2/5 दिन में काम कंप्लीट हुआ है, जो कि ऑप्शन बी है। जल्दी बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? ऑप्शन बी क्या एकदम ठीक है? एकदम ठीक है, एकदम ठीक है क्या? अगर ठीक है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, बताइए आंसर। अभी 5 लाइक्स और चाहिए होंगे, उसके बाद सेशन एंड होएगा। 5 लाइक्स, 5 मोर लाइक्स और चाहिए होंगे। देखो ये पिछला वाला ही है। ए काम को करता है 10 दिन में, बी काम को करता है 12 दिन में, और सी काम को करता है 15 दिन में। ए काम को करता है 10 दिन में, बी काम को करता है 12 दिन में, और सी काम को करता है 15 दिन में। डेटा सेम है, क्वेश्चन अलग है। डेटा सेम, क्वेश्चन डिफरेंट। फटाफट से करो सॉल्व, बताओ आंसर। धीरेन्द्र एक बार वीडियो को पीछे करो तो सही, आपको समझ आ जाएगा। धीरेन्द्र वीडियो को बैक करिए, समझ आएगा, डेफिनेटली समझ आएगा। नहीं आएगा तो मैं जा ही कहां रहा हूं, मैं तो यही हूं।
है ना धीरेन्द्र भाई? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूं। आप एक बार वीडियो को बैक करिए धीरेन्द्र भाई, सब कुछ समझ आएगा, गारंटी मेरी है। बताइए, रश्मि कौशिक बोल रहे हैं सी ऑप्शन। अभी चेक कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, तीनों का एलसीएम वही फिर से 60, 10 से फिर से 6 बार, 12 से 5 बार और 15 से 4 बार कटेगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल बात सही है। अब आप लोग मुझे एक चीज और बताओ यहां पर, कि बोला है टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क। सी 3 दिन बाद ही काम को छोड़ के चला गया, तो सी ने क्या सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक काम किया? तो क्या 12 ही काम किया सी ने? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बोला एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 day ए ऑल्सो लेफ्ट। 3 दिन तो वो, 1 दिन और क्या 4 दिन तक ए ने काम किया, छोड़ के चला गया। क्या 24 काम करवा के छोड़ के चला गया? तो आप मुझे बताओ, 24 ये 12 ये क्या 36 काम हो गया? अगर 60 में से 36 काम हो गया तो क्या 24 ही काम बचा हुआ है? और इस 24 काम को किसने किया है? इस 24 काम को अकेले बी ने किया है 5 एफिशिएंसी के साथ। तो क्या 5 5 चौक 20, 4 सही, 4/5 दिन में काम को कंप्लीट किया है। और टोटल वर्क भी कितने दिन में हुआ है? 4 से 4/5। क्या ऑप्शन सी एकदम सही है? बोलिए हाँ या ना। अभी 4 लाइक्स और चाहिए होंगे, 4 लाइक्स और चाहिए होंगे, फटाफट से करिए सो। नेक्स्ट, पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस, हाँ बिल्कुल, अब समझ गए, बहुत बेहतरीन भाई मोंटी। हाँ, शेयर करके आ जाओ, बहुत बढ़िया होएगा फिर तो। प्रवीण डोरे डी। देखो ए भाई सेम है आपका, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में। ये तो आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब आप समझो, 10 12 15 का एलसीएम जाता है 60, 10 से कटेगा 6 बार, 12 से कटेगा 5 बार और 15 से कटेगा 4 बार। ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। अब आप देखो एक बार, मुझे आप ये बताओ, आपको ये बोला गया है ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। तीनों ने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला गया। एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीट ऑफ द वर्क। और बी काम को, ए काम को 3 दिन पहले, नहीं 3 दिन बाद, एंड बी 1 दिन। देखो आप इधर समझो, यहां पर इस क्वेश्चन को समझने वाला रहेगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन में समझाता हूं। देखिए सुनिए, एफिशिएंसी यहां पर निकल के आ रही है 6, 5 और 4। मैं अगर आपको एक चीज याद रखने बोलूं तो आप याद रख लोगे क्या? एक बात याद रखने बोलूंगा, आज मैं आपसे कुछ याद रखने का बोल रहा हूं पहली बार, तो याद करना उसे। देखो कभी भी कोई काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाए ना, कभी भी कोई काम एंड होने से पहले छोड़कर जाए तो उससे उतने ही दिन का काम आज ही करा लो। जैसे बोला ए तो 3 दिन बाद छोड़ता है, तो ए 3 दिन बाद छोड़ता है तो 18 काम करता है, तो ये 18 काम इससे आज माइनस करा लो। तो मुझे बताओ कि काम क्या आपका सिर्फ और सिर्फ 42 रह गया? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन बी के साथ पंगा ये है कि बी काम को खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़कर जाता है, तो बी से बी जाता है ना, तो बी से ये 1 दिन का काम आज ही करा लो और इसे जोड़ लो, आज ही कराओ और जोड़ो। तो क्या काम 47 हो गया, 42 और 5 47 काम हो गया, बोलो हाँ या ना। तो ये काम हो गया 47। अब आपको ये बोला है देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट। आप देखो ए को तो छोड़ दो क्योंकि ए का काम हम माइनस कर चुके हैं। अब इसे पूरे को 9 से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि ए अब हम बी और सी दोनों को लेंगे। तो भाई अगर मैं 9 से डिवाइड कराऊंगा तो कितने बार कटेगा? 9 पंजे 45, 2/9। तो क्या सिर्फ और सिर्फ काम 5 सही 2/9 दिन में? क्या ऑप्शन डी एकदम सही है? हाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सॉरी बच्चे एकदम ठीक है,
जिन भी बच्चों का ऑप्शन डी आ रहा है एकदम भयंकर, बहुत अच्छे, गजब। ठीक है बेटा, करिए। बोलो बात समझ आ रही है सबको क्या? अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है क्योंकि आपके लाइक्स 47 हुए अभी, तो क्वेश्चन ये वाला करिए। लाइक्स तो चाहिए पूरे मुझे 50, चाहे सेशन हो जाए लंबा कितना भी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। एक कोई भाई को सेशन अच्छा भी नहीं लगा है, वो डिसलाइक भी करके गए हैं। ठीक है, आपका डिसलाइक भी जरूरी था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? फटाफट से बता दीजिए मुझे। 8 डेज आ रहा है रिंकेश का। देखो ये बोला है वही वाला सेम डेटा सेम, क्वेश्चन चेंज। बोला ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। आप मुझे बताओ तीनों का टोटल कितना जाएगा? तो आप बोलोगे 60। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है। तो 10 से कटेगा 6 बार, 12 से कटेगा 5 बार और 15 से कटेगा 4 बार। से यस और नो? गलत हो गया? कोई नहीं रिंकेश बेटा समझ लो। अब बोला एक 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो मुझे बताओ ए का 3 दिन का काम निकालो और माइनस कर दो। 18 काम अगर मैंने माइनस किया तो मुझे बताओ 60 माइनस 18 यू विल गेट 42। ठीक है, और बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले जाता है, तो बी से 4 दिन का काम आज ही कराओ और उसे ऐड कर दो, तो क्या फिर से काम 62 हो गया। अब आप ये 62 काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? तो 5 और 4 9 एफिशिएंसी के साथ होगा। 9 से कटेगा कितने बार? 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 7 63 बड़ा हो जाएगा और 9 छिक 54, 54 54 तो ये हो गया, बचेगा 8, 8/9, तो 6 होल 8/9 डेज, जो कि ऑप्शन बी है एकदम ठीक। हाँ बी राइट होगा। बी एकदम क्लियर है। क्या सारे बच्चों को समझ आ रहा है? बताइए हाँ या ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम डेटा के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है? एक बार आप बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। बी आ रहा है कुछ बच्चों का। रश्मि कौशिक सेज बी। वेरी गुड रश्मि। हाँ रश्मि बताइए क्या हेल्प की जरूरत है आपको? मैं आपके लिए हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ, ऑलवेज ऑलवेज। बताइए क्या हेल्प की जरूरत है आपको? ये पता है अब ये सेशन खत्म ना हो जाए, इसलिए इतने बदतमीज लड़के हैं कि लाइक्स पहुंच रहे हैं 49 50 होने वाले, ये होने नहीं दे रहे 50। आज बैठे रहो ये। हाँ यही है तुम्हारा। बड़े यार गजब हो तुम। ए काम को 10 दिन में, बी काम को 15 दिन में, 12 दिन में और सी काम को 15 दिन में।
सर आप क्लियर कर लो प्लीज। क्या क्लियर करना है बेटा? सी काम को 15 दिन में करता है, तो 10 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोलोगे यू कैन से 60। 10 से कटेगा कितना? 6, ये 5 और ये 4। हाँ या ना? रश्मि क्या क्लियर करना है मुझे ये पहले बता दूं, उसके बाद आप बताओगे, ऐसा बोल रहे हो आप? ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। 2 दिन पहले ये काम को छोड़कर जाता है, तो ए से ये 2 दिन का काम आज ही कराओ और जोड़ो इसमें। और बी 3 दिन पहले छोड़ के जाता है, तो बी से ये 3 दिन का काम आज ही कराओ और इसे भी जोड़ो। तो आप मुझे बताओ कि 5 और 2 7 और 6 और 2 8, क्या ये 87 टोटल काम हो गया? ओके ओके रश्मि, तो आप मुझे ये बताओ देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट। टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 6 4 10 और 5 15, टोटल 15 से आप डिवाइड करोगे, 15 5 जा 75, 15 बना 75, 75 अगर कर लिया मैंने तो 85 मतलब 10 और 2 12, 12 बटे 15 ये आ गया। देख, तो इसे काटो 3 से 4 बार, इसे काटो 3 से 5 बार, तो क्या ये 5 होल 4/5 डेज क्या एकदम सही आंसर है? तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका है यहां तक कि अब क्वेश्चन नंबर 15 से हम सॉल्व करेंगे कल। आज तो हमने किया 14 तक, तो क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व हम करेंगे कल। अब आप लोग मुझे बता दीजिए कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या आप पूछना चाह रहे हो मुझसे, वो सब आप लोग मुझे बताओ फटाफट से। आप तब तक कमेंट करो, तब तक मैं अपना यहाँ पर एक और काम फिनिश करता हूँ। अगर आप लोग करना चाहते हैं अनअकैडमी का, अगर आप लोग लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, अगर क्रैक करना चाहते हैं सीडीएस एफकेट और सीएपीएफ एग्जाम को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो अनअकैडमी का ले लीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको मिलने लग रहा होता है 3042 से ज्यादा कोर्सेज सीडीएस एफकेट और सीएपीएफ की कैटेगरी में। फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको यहां पर और क्या क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, सब कुछ आपको मिलता है। सर ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस यूट्यूब से देखे या स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर? अनअकैडमी पर देखिए, अनअकैडमी पर। स्पेशल क्लासेस में भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया। अनअकैडमी प्लस पर अगर हर्ष आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं तो वहां मैंने पढ़ा रखा है पूरा, अब वहां से देख सकते हो भाई। और अगर नहीं है तो फिर अभी पहले ज्योमेट्री पढ़ो हर्ष, और उसके बाद फिर मैं ज्योमेट्री अभी स्पेशल क्लासेस में पढ़ा रहा हूं डेली शाम को 7 बजे। स्पेशल क्लासेस में अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं क्या? ज्योमेट्री। और उसके बाद फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री दोबारा शुरू करूंगा। ठीक है भाई, तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। आज आप नए हो राहुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनअकैडमी आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये लिंक डाल के हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, जहां सारे क्लासेस के पीडीएफ प्लस सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। हाँ, दिन में भी पढ़ाता हूं। देखो 7 PM पर मैं डेली पढ़ाता हूं आपको स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। और याद रखना 9:15 PM पर डेली पढ़ाता हूं मैं अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड पर। और 8 PM पर मेरी क्लास जो होती है वो होती है अनअकैडमी प्लस पर। ये 3 सेशन में डेली लेता हूं। ठीक है भाई, आप मेरी स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं डेली 7 PM पर एमपी सर लाइव यूज करके, जहां पर मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं? 7 PM पर डेली कंप्लीट ज्योमेट्री करा रहा हूं विद थ्योरी। ठीक है भाई, डेली ज्वाइन करो हर्ष। इसके बाद आप मेरी स्पेशल क्लासेस में जुड़िए डेली, आपको बहुत मजा आने लग रहा होगा। मेरे प्रोफाइल पर जाओ, मुझे एक बार वहां पर आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है भाई, मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मेरा कोर्स आ रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी अगर अनअकैडमी का आपको लेना है सब्सक्रिप्शन, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन जिसकी फीस 14,080 रुपए है। रेफरल कोड एमपी सर लाइव अगर आप यूज करते हो, ये एक रेफरल कोड है बेहतरीन सा, एमपी सर लाइव, MPSIRLIV। इसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 12,672। 1 साल का 9,680 का। रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 8,712। रेफरल कोड एमपी सर लाइव रहेगा 10% डिस्काउंट के लिए। इसके अलावा लाइक करो सेशन को, YouTube पर कमेंट करके जरूर बताया करो जैसे मेरी वीडियो ऑफलाइन हो जाए कि आपको कैसा लगता है सेशन मेरा। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो तो रेफरल कोड एमपी सर लाइव विदाउट एनी स्पेस यूज करो। सब्सक्राइब कर लो जिससे कि डेली आपको यहां पर आने का मौका मिले, कुछ नया सीखने का मौका मिले। बेल आइकन को हिट करो और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, जहां पर सारी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह मिलेगी। तो फिर चलो, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।